Hello everyone, welcome back to our Communicative English and Soft Skill series. In the previous episode, we learned about two major types of communication, verbal communication and non-verbal communication. आज हम non-verbal communication को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, पोस्चर ये कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्ट करते हैं. उससे पहले आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. अगर कोई पर्सन है आपसे बात करते करते बार बार फोन पे देख रहा है, आंख से आंख नहीं मिला रहा है और बेचैन लग रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? शायद आपको लगेगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है या आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है. अब सोचिए, उसने ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, फिर भी आप उसके बारे में एक इम्प्रेशन बना लिया है आपने. यही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की पावर. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है बिना वर्ड्स के अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करना. कई बार हम जो बोलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको कैसे बोल रहे हैं. सबसे पहले बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की. बॉडी लैंग्वेज में हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स और ओवरऑल बिहेवियर शामिल होते हैं. जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है. हम सीधे खड़े होते हैं, स्माइल करते हैं और नेचुरली इंटरेक्ट करते हैं. लेकिन जब हम नर्वस होते हैं तो हमारे कंधे बिल्कुल झुके हुए होते हैं, हाथ कांपते हैं और हम इधर उधर ज्यादा देखते हैं. बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है तो लोग आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी समझते हैं. अब बात करते हैं आई कांटेक्ट की. आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन का एक बहुत पावरफुल टूल है. जब आप किसी से बात करते वक्त प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और उसकी बात में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं. लेकिन याद रखिए, आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप अगले को बहुत देर तक घूरने लग जाइए. आई कांटेक्ट नेचुरली मेंटेन करना चाहिए. इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और क्लासरूम सिचुएशंस में आई कांटेक्ट आपकी पर्सनैलिटी को बहुत स्ट्रांग बनाता है. अब आते हैं पोस्चर पर. पोस्चर का मतलब होता है कि आप कैसे खड़े होते हैं या बैठते हैं. आपका पोस्चर आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत कुछ बता देता है. जस्ट एन एग्जाम्पल और एन इंस्टेंस, अगर कोई स्टूडेंट है जो प्रेजेंटेशन देते वक्त झुककर खड़ा है तो ऑडियंस को क्या लग सकता है कि वो बहुत ही नर्वस है. लेकिन अगर वही स्टूडेंट सीधा खड़ा है, बिल्कुल फेस पे कॉन्फिडेंस है, रिलैक्स्ड है उसका पोस्चर, तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल अलग होगा. गुड पोस्चर के लिए हमेशा सीधा बैठना और खड़े रहने की आदत आपको डालनी चाहिए. ये ना सिर्फ कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं करता है बल्कि पर्सनैलिटी को भी इनहेंसमेंट देता है. अब बात करते हैं जेस्चर्स की. जेस्चर्स का मतलब होता है हाथ और बॉडी के मूवमेंट्स को हाथ और बॉडी के मूवमेंट से कम्युनिकेशन को सपोर्ट करना. ठीक है, जैसे थम्स अप देना अप्रूवल शो करता है, हाथ हिलाकर हेलो और ग्रीटिंग करते हैं. प्रेजेंटेशन के दौरान कंट्रोल्ड हैंड जेस्चर्स ऑडियंस को एंगेज रखते हैं और मैसेज को ज्यादा इफेक्टिव बना देते हैं. लेकिन जेस्चर्स को ओवर यूज भी नहीं करना चाहिए. बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट्स ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है. चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं जो सेमिनार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. पहला जो है वो बहुत अच्छा कंटेंट बोल रहा है लेकिन आई कांटेक्ट नहीं है और वो सीधा खड़ा भी नहीं है, बहुत नर्वस लग रहा है. दूसरा स्टूडेंट है, एवरेज कंटेंट है लेकिन स्माइल कर रहा है, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़ा है. आपको क्या लगता है ऑडियंस पर किसकी बेटर इंप्रेशन पड़ेगी? मोस्ट लाइकली दूसरे स्टूडेंट की, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं, प्रेजेंटेशन स्टाइल होती है. अब एक क्विक एक्टिविटी करते हैं. मैं कुछ सिचुएशंस बोलूंगी और आप कमेंट्स में बताएंगे कि ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है या नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है. सिचुएशन 1, इंटरव्यू में स्माइल करना. सिचुएशन 2, बात करते वक्त मोबाइल देखना. सिचुएशन 3, सीधा खड़े रहना. सिचुएशन 4, आई कांटेक्ट अवॉइड करना. एंड लास्टली, प्रेजेंटेशन के दौरान कॉन्फिडेंट हैंड जेस्चर्स देना. प्लीज कॉमेंट कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स से नहीं होती. कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है. इसलिए अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी काम करिए. तो आज हमने सीखा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है और इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं. बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, पोस्चर और जेस्चर्स. हमने ये भी समझा कि पॉजिटिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. नेक्स्ट एपिसोड में हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.